हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। बहुत बढ़िया, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आपको देखना है कि जो ये लास्ट क्वेश्चन है कैसे होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जनरली इसमें सिमिलर हैं। हमें कॉमन टर्म निकालना था और डिवाइड करना था। इस चैप्टर में जनरली हमने क्या सीखा, किस तरीके से कॉमन टर्म निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन वाली वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपके पास देखिए, एक है आपके पास डिवीजन का लेफ्ट टर्म और एक है डिवीजन के बाद राइट टर्म। जो हमारा लेफ्ट टर्म है इसे कैसे आप सॉल्व करोगे, देखिए। डिवीज़न के बाद जो लेफ्ट टर्म है ये आता है आपका न्यूमरेटर में, तो y² प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5। ठीक है, अब इस टर्म को आप कैसे सॉल्व करें, देखिए। आपके पास क्या है, y² प्लस 7y प्लस 10। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कोई कॉमन टर्म इसमें नहीं है। अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है x² प्लस a प्लस bx प्लस ab। ठीक है, हमें करना क्या है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x² क्या है यहाँ पर, y²। a प्लस b क्या है, 7 जो है हमें इस तरीके से 2 डिजिट लेनी है जिन्हें ऐड करके 7 आए। क्या आए, ऐड करके 7 आए। और ये वाला जो x है ये y को डिनोट कर रहा है। और 10 कैसे आना चाहिए, वो सेम टर्म जो a b आप लेंगे उन्हें मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों को ऐड करके ये वाला टर्म आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला टर्म आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे प्लस है तो दोनों डिजिट के बीच में ऐड होगा तो ये आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट है तो दोनों को माइनस करके ये आना चाहिए। ये सिमिलर ही रहेगा, मल्टीप्लाई करके आपके पास 10 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके पास 7y है, कैसे आना चाहिए, दोनों डिजिट को ऐड करके। तो हम यहाँ पे 7 किस तरीके से ले सकते हैं, 5 प्लस 2। 5 प्लस 2 कितना होता है, 7। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अगर हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, y² प्लस 7 को कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 2। ठीक है, y कॉमन आ जाएगा, प्लस 10 कैसे आ रहा है, 5 इंटू 2, तो इसे 10 हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, डिवीज़न में आपके पास क्या है, y प्लस 5, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। आगे आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, इस की मल्टीप्लाई दोनों जगह पे आ जाएगी। तो y² प्लस 5 इंटू वाई, 5y 2 इंटू वाई, 2y प्लस 10। स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना है, कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करेंगे वरना आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक, y दोनों का कॉमन है तो दोनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करिए। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y कॉमन, y ले लिया यहाँ पे तो यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 5। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस दोनों में क्या कॉमन है, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा y, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। 10 कैसे आता है, 2 5 जो 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो नीचे आएगा आपके पास y प्लस 5। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, y प्लस 2 y प्लस 5, ये दोनों की कॉमन वैल्यू है तो इसे मैंने अलग ले लिया, y प्लस 5 और y +2।
ठीक है, नीचे आएगा y प्लस 5, तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कॉमन कट जाएगा, तो आंसर आएगा y प्लस 2। क्या आंसर आएगा? y प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसका रिजल्ट होता क्या है? x प्लस a x प्लस b, क्या यही है हमारे पास? देखिए y x a कितना है? 5 है और y कितना है? 2 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व भी करते हैं और इसका आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिखा? 5 प्लस 2। तो आप अगर मान लिया जाए ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में है, तो आप इसे सॉल्व करके बताइए, और आपके 2 नंबर में है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो y प्लस है 5 है वो x प्लस a को डिनोट कर रहा है, और जो y प्लस 2 है वो x प्लस b को डिनोट कर रहा है। x क्या था यहाँ पे? ये वाली वैल्यू, तो y 5 और 2। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवीजन में m प्लस 2। क्या है? m स्क्वायर माइनस 14m माइनस का 32 डिवीजन में m प्लस 2। ठीक, अब आप अगेन देखिए ये हमारे पास कौन सा वाला टर्म है? लेफ्ट साइड वाला, तो इसे हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में लिखेंगे m प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हमें ऐसी 2 डिजिट लेनी होगी जिसे माइनस करके क्या है? 14 है। ठीक है, अगेन ये किस तरीके से? ये इस तरीके से है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस है तो 2 डिजिट को माइनस करके आना चाहिए, यानी कि a माइनस b। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस a इंटू बी। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी डिजिट है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए? a माइनस बी आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये किस तरीके से आएगा? 14 है, ऐसे क्या 2 वैल्यू है जिसे हम माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, अगर मैं लूँ एक 8, तो 8 में से क्या माइनस करूँगा जो 14 आए? 6 नहीं, 14 नहीं आएगा 8 में से माइनस करने पे, तो 14 हमारा किस तरीके से हो सकता है? अब 32 देखो, 32 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 32 क्या होता है? 8 4 जा 32, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 तो नहीं आएगा। और कैसे चेक कर सकते हैं? और कैसे आता है? 4 8 जा 32, तो 4 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। और कैसे आता है? 16 माइनस 2, तो 16 2 जा 32 और 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 14। तो मैं इसे लिखूँगा m स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2 ब्रैकेट में m माइनस का 32 नीचे m प्लस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा? m स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज m माइनस 32 ब्रैकेट के नीचे m प्लस 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा? जैसे हम इसे सॉल्व कर देते हैं, m स्क्वायर माइनस का 16 इंटू m 16m, ठीक, माइनस 2 इंटू m माइनस 2m माइनस का 32 अपॉन m प्लस 2। ठीक, अब इन दोनों में से देखो कॉमन है क्या? इसमें कॉमन है m। अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ m को, तो यहाँ क्या बचेगा? m
और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 16, क्योंकि m हमने यहाँ पे ले लिया। अब मैं अगर यहाँ पे कॉमन ले लूँ माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा m, 2 इंटू एम 2m माइनस का m। तो माइनस के पे यहाँ पर कैसे आएगा, माइनस यहाँ पर इस तरीके से आएगा। अच्छा, आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर बाहर भी माइनस है। अगर यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू क्या होगी ये भी आपको देखना है। ठीक है, अगर ये माइनस का है तो माइनस 16 इंटू एम, माइनस 16m माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस 2m। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, मैंने अगर यहाँ पे क्या करा प्लस 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा m, 2m इंटू 2m। ठीक है, और यहाँ पे मैं लूँगा माइनस, तो 2 इंटू माइनस माइनस 2 16 जा 32, तो माइनस का 32। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस स्टेप को मिस नहीं करना है, क्योंकि बाहर माइनस का है पूरे ब्रैकेट के साथ। अगर ये माइनस का है तो आप सपोज करिए माइनस का m है ये, तो माइनस m इंटू 16, माइनस 16m माइनस m इंटू माइनस 2 प्लस 2m। ठीक है, यहाँ पे बाहर माइनस है, इसे स्किप कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर क्या बना m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। अब इन दोनों में कॉमन लिया m कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा m माइनस 16 प्लस 2 मैंने ले लिया, प्लस 2 लिया तो 2 इंटू एम 2m प्लस इंटू माइनस माइनस 2 16 जा 32। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, माइनस 16 कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है m प्लस 2, नीचे आ जाएगा क्या m प्लस 2। तो m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा m माइनस का 16 आपके पास आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कहाँ पर माइनस है कहाँ पर प्लस है, क्योंकि एक छोटी सी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन नहीं करना है गलत, अच्छी तरीके से समझेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमने दोनों टाइप के देख लिए, जिसमें माइनस करके भी आपके पास ए भी आना था और प्लस करके ए भी आना था। अब थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 देखिए। फाइव पी क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2p ब्रैकेट में p प्लस क्यू। और ध्यान रखिए जब क्वेश्चन लिखेंगे तो केयरफुल होना कि आप क्वेश्चन जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं क्या। 5pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइड बाय 2p p प्लस क्यू। ठीक है, जैसे हम करते हैं वैसे ही हम करेंगे। किस तरीके से, ये आएगा आपका न्यूमरेटर में, तो 5pq ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और डिवीजन में 2p p प्लस क्यू। ठीक है, अगर आप देखो ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं p प्लस क्यू p माइनस क्यू होता है ना आपके पास फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू ब्रैकेट में p माइनस क्यू अपॉन 2 p प्लस क्यू।
तीनों ही ब्रैकेट जो हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट हो जाएगा, इस p से ये वाला p कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 5q ब्रैकेट में p माइनस क्यू अपॉन 2। तो क्या है आपके पास p प्लस क्यू, तो ये आपका पास आंसर क्या है, आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 भी क्या है, हो गया है सॉल्व। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7। जितने भी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग हैं, मैं हर मेथड के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पर दिया क्या गया है, एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप दिए गए हैं, तो हर टाइप को मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 है 39y³ 50y² माइनस का 98 डिवाइड बाय 26y² ब्रैकेट में 5y + 7। क्वेश्चन भी चेक करते हैं। 39y³ ब्रैकेट में 15y² माइनस का 90 डिवाइड बाय 16y² 5y + 7। देखिए अब इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, जैसे कि ये वाली वैल्यू है इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो ये आएगा 39y³ ब्रैकेट में 50y² माइनस का 98 ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाएगा 26y² ब्रैकेट में 5y + 7। ठीक, अब आप देखिए इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम इस दोनों में से क्या वैल्यू कॉमन लेंगे ताकि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ, ठीक है, तो 2 25 जा 50, 2 49 जा 98, तो मैंने क्या लिया 39y³ वैसे का वैसे रहा, मैंने मल्टीप्लाई के साथ 2 कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बना कितना 25y² और ये बचेगा 49। ठीक है, क्या बचा 49। तो आप इसे देखें ब्रैकेट में अपॉन में 26y² 5y + 7। ठीक है, अब आप देखें अगर इस वैल्यू को ध्यान से, तो ये क्या है, ये है आपके पास, ये देखो ये क्या 39 × 2। आप चाहो तो इसे यहीं पर कट कर सकते हो ब्रैकेट के बाहर, जैसे 2 1 जा 2, 2 13 जा 26, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, और ये y² से ये 3 का क्यूब कट जाएगा, बचेगा y। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया था, 2 कॉमन लिया था तो क्या बचा 2 25 जा 50, 2 49 जा 98। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू बची, यहाँ पे सिर्फ बची y। ठीक है, ब्रैकेट में अगर आप देखें तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 5y का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस का 7 का होल स्क्वायर अपॉन में 5y + 7। इसी तरीके से आपको अपनी टर्म्स बनानी होगी ताकि आपकी टर्म्स बिल्कुल सही रहे। तो 5y² - 7², ठीक है। अब 5y² आपके पास आ गया, क्योंकि 5 जो होता है 25, तो मैंने लिखा यहाँ पे y। अब ये क्या बना, a² - b², तो a क्या है यहाँ पे 5y, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 5y + 7, इसे लिख सकता हूँ मैं 5y - 7 अपॉन में 5y + 7, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने y लिखा
5y प्लस 7, 5y माइनस 7 अपॉन में 5y प्लस 7। तो मैंने 5y प्लस 7 कट कर दिया इस 5y प्लस 7 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, y ब्रैकेट में 5y माइनस 7। तो आपके पास ये क्या है, आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। बहुत बढ़िया, हम 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 8 के लास्ट चैप्टर बचा है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करा करें, सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।